शिवती सरनयन उघारा, जब शिवती सरनयन निरखत काम भयो जरि छारा, निरखत काम भयो जरि छारा, जब शिवती सरनयन उघारा, जब शिवती सरनयन उघारा, जब शिवती सरनयन उघारा। भगवान भोलेनाथ के तीसरी नेत्र खुलते ही जब कामदेव जल करके भस्म हो गए थे, कामदेव की पत्नी रति रोती चिल्लाती भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु हमारे पति को आपने भस्म कर दिया, हे नाथ मेरे ऊपर कृपा करें। तो भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था कि रति तुम्हारा पति अब जो है अनंग रूप में मिलेगा, द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति मिलेगा, तब तक तुम इंतजार करो। और वो रति ही समरासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती है और अपने पति को पाकर के बहुत प्रसन्न हुई। कुछ दिन बाद जब प्रद्युम्न समरासुर का वध करके अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर के आए, तब तक भगवान के 16,108 विवाह हो चुके थे। पूरी द्वारिका पटरानियों से भर गई। आइए इन विवाहों पर चर्चा करते हैं। पहला विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मिणी जी के साथ। और दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ हुआ। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज ये कैसे, भालू की बेटी से भगवान को विवाह करने की क्या जरूरत थी? तो आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन द्वारिका में एक और भी सत्राजित नाम के एक राजा द्वारिका में है, रहते हैं। भगवान की सभा में वो भी आए हुए थे। उनके यहाँ एक मणि है, स्यमंतक मणि। 8 घंटे सेवा करने के बाद वो स्यमंतक मणि 8 भार सोना देती है। 8 भार सोना का मतलब 2 कुंटल सोना रोज। और 2 कुंटल सोना रोज जिसके घर में आया, तो भगवान ने एक बार सत्राजित से कहा कि देखिए आपके यहाँ इतना धन संपत्ति आ रही है और ये है तो किसी काम की नहीं, आप इसको समाज के कल्याण में लगाएं। राजन, धर्म बनता है कि अगर अपने से कुछ उभर रहा है तो समाज के कल्याण के लिए, धर्म के कल्याण के निमित्त, गरीबों के कल्याण के निमित्त भी हमारा धन लगना चाहिए। सत्राजित एकदम नकार गए कि महाराज द्वारिकाधीश हमसे ये नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपकी वस्तु है, आपकी चीज है, आप रखे रहो, हमारा तो धर्म था कहना, कह दिया। इधर एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन, परिवार में है कौन कौन? सत्राजित है, सत्राजित के भाई प्रसेन है, उनकी पत्नी है और एक बेटी है सत्यभामा। 4 लोगों का परिवार है कुल सत्राजित। तो एक दिन उनका भाई प्रसेन उस स्यमंतक मणि को लेकर के जाता है सुदूर जंगल में, और वहां हिंसक पशु शेर जो है प्रसेन को मार डालता है, खा लेता है। अब दुनिया में अगर काजल से भी काली कोई वस्तु है तो व्यर्थ का कलंक है।
बोलिए। एक सुधनवा रहता है, उसको भड़का दिया सत्राजित को कि देखो उस दिन ये द्वारिकाधीश कह रहे थे ना, मणि की चर्चा कर रहे थे, और इस मणि के लिए उन्होंने तुम्हारे भाई को मरवा दिया। तो दूसरे के कहने पर सत्राजित जो है द्वारिकाधीश के ऊपर कलंक का टीका लगा दिया कि द्वारिकाधीश ही हमारे भाई का वध कराए। भगवान को बड़ा दुख हुआ, अपने गुरुजी के पास गए और पूछते हैं, गुरुदेव इतना बड़ा कलंक का टीका मेरे माथे पर कैसे लग गया, मेरे तो समझ में नहीं आता। आदरणीय गर्गाचार्य जी ने देखा और उनसे कहा द्वारिकाधीश से कि देखिए द्वारिकाधीश, आपने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखा है, जो चंद्रमा कलंकी होता है, इस वजह से ये आपको कलंक लगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा इसी वजह से नहीं देखते, है ना? अब ये कलंक मिटे कैसे? तो भगवान इसमें एक्टिव हुए। अपने कुछ सहायकों को लेकर के भगवान असलियत का पता लगाने के लिए निकले। देखते हैं जहां प्रसेन की मृत्यु हुई थी, वहां पर शेर के पदचिन्ह दिखाई देते थे। तो शेर के पद चिन्हों पर भगवान आगे जब बढ़े तो शेर भी मरा पड़ा मिला, और जहां शेर मरा पड़ा मिला वहां भालू के पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान भालू के पद चिन्ह पर आगे बढ़ते हुए बढ़ने लगे, पर जैसे ही आगे गए तो वो पद चिन्ह ले जाकर के एक गुफा में प्रविष्ट कराते हैं। और गुफा में जब भगवान प्रवेश किए तो एक सुंदर सी कन्या उस स्यमंतक मणि को खेल रही है। भगवान ने देखा ये मणि तो इसके पास में, तो भगवान कहने लगे कि आपके पास ये मणि कहां से आई, आप ये हमें दीजिए। जामवती बोली मैं कैसे दे दूं, मेरे पिता ला करके दिए हैं, बुलाओ पिता का। जामवंत जी निकले, भगवान ने कहा मणि दीजिए, ये कहां से मिली? जामवंत जी भीड़ में, युद्ध होने लगा और ऐसा युद्ध हुआ कि जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी को ये पता चली कि ये भगवान नारायण है, भगवान के चरणों में साष्टांग हुआ और अपनी बेटी जामवती का हाथ वहीं पर भगवान द्वारिकाधीश के हाथों में समर्पित किया। भगवान का युद्ध कैसे हुआ जामवंत के साथ? रामावतार में जब राम भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय भगवान की वो वानरी सेना, सब बड़े बड़े जो वानर वीर थे अपना अपना पराक्रम दिखाए। युद्ध में भगवान दशग्रीव रावण पर विजय प्राप्त की और इसके बाद जब सबकी विदाई करने लगे, भगवान जामवंत जी के साथ पास गए और पूछते हैं कि सबको वरदान दे रहे थे। तो जामवंत से भी कहते हैं आपको क्या चाहिए, आप मांगिए। तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ और इस युद्ध में मैं अपने बल को नहीं भांप पाया कि मेरे अंदर बल कितना है, तो मैं चाहता हूं कि हम एक बार आपका और हमारा युद्ध हो, मुझे पता तो चले कि मेरे अंदर कितना बल है। भगवान कहते हैं कि जामवंत, स्वामी और शिष्य के बीच यानी गुरु और शिष्य के बीच किसी भी प्रकार से युद्ध की बात करते हो, मतभेद धर्म संगत नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच मन में कोई मतभेद आ जाए, आपका मन गुरु से रुष्ट हो जाए या गुरु का मन आपसे रुष्ट हो जाए, शिष्य से रुष्ट हो जाए, वो धर्म संगत नहीं है। युद्ध की तो बात छोड़िए। इसलिए अभी आपके साथ हम युद्ध नहीं करेंगे, आप इंतजार करिए। तब से जामवंत जी इंतजार कर रहे थे और आज जब जामवंत जी की नस नस ढीली हुई
तो अपनी पुत्री जामवती का हाथ भगवान के हाथ में दे करके परम धाम को चले जाते हैं। तो दूसरा विवाह किसके साथ हो गया? जामवती के साथ होता था। इधर जब सत्राजित को पता चला, को पता चला कि मैंने द्वारिकाधीश के ऊपर व्यर्थ का कलंक लगाया, तो बहुत लज्जित हुआ। और उस लज्जा को मिटाएं कैसे, वो लज्जा जाए कैसे? तो सत्राजित अपनी पुत्री जो सत्यभामा है, सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में सौंप दी। और इतना ही नहीं, वो मणि भी दहेज के रूप में सत्राजित ने दे दी। इसी वजह से सत्यभामा जी जो है कुछ अलग ही मिजाज रहती हो। बात बात में इसी वजह से सत्यभामा जी रूठती थी। जिसके मायके से कुछ माल आ जाता है ना पिताजी का, तो ससुराल में फिर देखिए उनके मिजाज को। अगर देवरानी गरीब घर की है, ऐसे सत्यभामा जी का अलग ही मिजाज था। यही सत्यभामा जी जो है, जब रुष्ट हुई और भगवान से बोली कि आप जाइए, हमें कल्पतरु कल्प वृक्ष, स्वर्ग से कल्प वृक्ष लेकर के आई। भगवान जाते हैं, इंद्र के पास था। भगवान जब मांगे तो काहे कैसे इंद्र कैसे देते? तो भगवान का युद्ध हुआ। युद्ध में सारे देवता जो है, क्योंकि देवताओं के राजा थे इंद्र, तो इंद्र की तरफ हो गए, भगवान अकेले पड़ गए। इंद्र को कामधेनु गऊ एक बार वरदान दी थी कि अपने जीवन में जब आपका धर्म संकट में पड़े तब मुझे याद कर लेना, मैं एक बार मदद करूंगा। और जब भगवान तो भगवान है, जब बाणों की वृष्टि भगवान की शुरू हुई तो देवता चकाचौंध हो गए, भागने लगे। इंद्र को जान बचाने की लग गई। तो उस समय इंद्र जो है कामधेनु गऊ को आवाहित किए। कामधेनु गऊ आई और देवताओं की तरफ से भगवान से युद्ध करने लगे। गरुड़ जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे प्रभु गौ और ब्राह्मण के लिए मरते हैं, इतना सम्मान करते हैं, इनके लिए खुद को भी नहीं देखते। और देखो ना कामधेनु, ये मेरे स्वामी से ही युद्ध कर रही है, युद्ध करने लगे। तो गरुड़ जी ने कामधेनु को पर मारा, पंख मारा, और नुकीले पंख लगे गरुड़ जी के, तो कामधेनु के शरीर से रक्त स्राव हुआ। उस रक्त से तंबाकू की उत्पत्ति हुई। इस वजह से अपने वेद शास्त्रों में ऐसा यहां तक वर्णन आता है कि अगर कोई ब्राह्मण तंबाकू खाया हुआ है और उसको दान देते हैं तो वो दान आपका शून्य होता है, उसका कोई फल नहीं, निष्फल हो जाता है, चाहे आप जितना दें। तंबाकू खाए हुए ब्राह्मण को अगर आप कोई दान यज्ञ या यज्ञ भूमि में वो ब्राह्मण बैठता तो उसे अपवित्र कर देता है, यानी आपका किया कराया जितना भी है सब व्यर्थ हो जाता है, कोई लाभ उससे नहीं मिलता। इस वजह से वर्जित है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो तीसरा विवाह किसके साथ हुआ बताइए ना, भूल गया मुझे। सत्यभामा के साथ।
जो पिता की दिए हुए दहेज पर कुछ ज्यादा ही इतराती। चौथा विवाह होता है भगवान का यमुना के साथ। कैसे हुआ? एक बार अर्जुन के साथ भगवान जा रहे थे एक निर्जन वन में। नदी के तट पर एक परम सुंदरी युवती को तपस्यारत देखा जब भगवान, तो अर्जुन को भेजते हैं कि जाओ देखो इस निर्जन स्थान पे ये परम सुंदरी युवती कौन है। अर्जुन गए और पूछे कि आप कौन हो देवी, कैसे तपस्या कर रही हो? तो यमुना अर्जुन से कहती हैं कि मैं यमुना हूं। किस लिए तप कर रहे हो? अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। सूर्य की पुत्री यमराज की बहन, मेरा नाम कालिंदी है, यमुना है। किस लिए तप कर रही हो? मैं अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति। जो द्वारिकाधीश है ना श्री कृष्ण, जिनकी सुंदरता को देख करके संसार विमोहित हुआ है, मैं उन भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि एक बात कौन बोले, वो तो पासे में है, तो छोड़ो तपस्या और चलो। यमुना तैयार हो अर्जुन के साथ भगवान के पास आई और ये विवाह अर्जुन ने कराया। अर्जुन ही मंत्र पढ़े और वहीं पर भगवान, वहीं पर कालिंदी यमुना का फेरा दिलवा दिया। सूर्य पुत्री यमराज की बहन यमुना। कितने हो गए? 5 हुए कि 4? गिनती करो। पांचवा विवाह हुआ है मित्रविंदा से, ये चौथा विवाह है। ये पांचवा हो गया। कैसे? रुक्मिणी और जामवती, सत्यभामा और यमुना, 4 ही तो हुए, तो आप कैसे 5 कह रहे हैं? पांचवा विवाह हुआ है मित्रविंदा के साथ। नग्नजित नाम के राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल हैं। तो उन्होंने पहले के समय में स्वयंवर भी विचित्र विचित्र रचे जाते हैं। उन्होंने स्वयंवर रचा कि इन 7 बैलों के नाक पे जो युवराज, जो राजा एक बार में नकेल पहना देगा, उसको मैं अपनी पुत्री, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो स्वयंवर में भगवान भी पहुंचे और भगवान ने ऐसा किया तो उनका विवाह जो है मित्रविंदा के साथ होता है। ये विंद और अरविंद नाम के 2 राजा थे, इनकी बहन थी मित्रविंदा। 6वां विवाह होता है नग्नजिति के साथ। नग्नजिति के यहाँ स्वयंवर था और ये मित्रविंदा जो है, ये विंद और अरविंद नाम के जो 2 भाई हैं, उन्होंने संकल्प किया था कि हमारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश के साथ हो। तो उनके संकल्प को भगवान ने पूर्ण किया। यानी 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ और 6वां विवाह नग्नजिति के साथ होता है। नग्नजिति के पिता ने ये स्वयंवर किया था 7 बैलों के नाक में जो नकेल डाल देगा। तो भगवान ने ये करके नग्नजिति के साथ विवाह किया। एक राजा देवी नाम की पराक्रमी स्त्री है और राज्य संभालती है।
राजाधिदेवी की पुत्री का नाम है भद्रा। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ होता है। मद्र देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ होता है। एक और राजा है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसे भौमासुर कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की कृपा से धन संपत्ति से युक्त हो जाता है, अपार संपत्ति आ गई, धन आ गया, मान प्रतिष्ठा बढ़ गई, तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है। पहले भी करता था, आज कलयुग में भी करता है। वो अहंकारी होता है, उसे लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, जिसे चाहूं उसे बख्शूं, जिसे चाहूं उसे मार दूं। तो भौमासुर बड़ा प्रतापी था। उसके मन में आया कि मैं ऐसा काम करूं जो दुनिया में कोई न करा, कोई काम किया हो। तो क्या सोचा? सोचा ये कि 16,108 कन्याओं के साथ मैं एक मंडप पर विवाह रचाऊं, ऐसा संकल्प ले लिया उसने। जहां कहीं भी उसे पता चलती, जिस राजा के घर में, जिसके भी घर में उसे पता चलती कि सुंदर बहन बेटी है, उसे पकड़वा लेता और कारागृह में बंद करवा देता। अब तक 16,100 कन्याएं भौमासुर के बंदी गृह में बंद है। 8 की कमी हो रही है। भगवान को पता चला, भगवान गए, भौमासुर का वध करके भगवान ने 16,100 कन्याओं को कारागृह से मुक्त किया। वो समस्त कन्याएं भगवान के चरणों में अभिवादन किया। मेरे प्रभु, आपने इस जिंदगी को बख्शा है, आपने मेरे जीवन पर अपार कृपा की है। मैं आपके चरणों का वंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। परंतु अब समस्या ये हुई कि आदमी 1 लाख गलती कर ले तो क्षम्य है, परंतु बेटी से अगर एक गलती हो गई तो वो क्षम्य नहीं है। समस्या यहां हुई। आज कहने की बातें हैं, बेटी भी बेटे से कम नहीं है, पर कहीं कहीं प्राणी अपनी औकात दिखाई देता है। बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, पर कदाचित अगर बच्चा भटक गया तो उसे नजरों से उतार देंगे। आप उसे समझाओ ना। आप में अगर दम है तो आप अपने संस्कारों से उसे पुनः रास्ते में ला सकते हो। तिरस्कार, क्या तिरस्कार से उसका हल निकल जाएगा? तिरस्कार से हल नहीं निकलेगा। 16,100 कन्याएं जब बंदी गृह से मुक्त हुई तो सवाल उठा कि इनके साथ विवाह कौन करेगा? दुनिया बोलती तो है, परंतु यही कहेंगे कि ये भौमासुर के कारागृह में बंद थी, ये भौमासुर की रखैल है। यही ऐसे ही बोलते हैं दुनिया के लोग। कौन इनके साथ विवाह करेगा? समाज इन्हें तिरस्कृत कर देगी, और अगर समाज तिरस्कृत कर देगी, गलत मार्ग पर इन्होंने कदम रखा, तो सारा समाज दूषित हो जाएगा, ये देश दूषित हो जाएगा। अगर इन्होंने समाज से तिरस्कार पाकर के गलत कदम उठाती हैं अगर ये कन्याएं, तो ये देश, ये समाज दूषित हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया, अपने इस धरा में धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वेद में 3 कांड हैं।
ज्ञान कांड में 4000 मंत्र हैं। कर्म कांड इसमें 80,000 मंत्र हैं। उपासना कांड इसमें 16,000 मंत्र हैं। उप समीपे अशुनम उपासनम। आज हम उपवास किए हैं, आज मेरा व्रत है। व्रत का मतलब क्या है? उपासना, त्याग, तप। व्रत का ये मतलब नहीं है कि पड़ोसी कर रहा है तो हम भी करें। जिस दिन व्रत करें उस दिन क्लेश करें, जिस दिन व्रत करें उस दिन धैर्य खोएं, जिस दिन व्रत करें उस दिन 4 बात किसी को सुनाएं। उल्टा पाप लगता है, प्रायश्चित लगता है जीव को अगर इस तरह का कर्म कर। उसे कोई भी लाभ, किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता उस प्राणी को। व्रत यानी तप है। अच्छा खाने के लिए नहीं है कि कल व्रत परसों व्रत रखना है, ले आना। वो अच्छी व्यवस्था हुई तो खुश हैं, नहीं तो सारा फल निकाल के दे रहे हैं उसका व्रत का। बोलिए जय श्री कृष्ण। यानी परमात्मा के समीप आने का नाम है उपासना। 16,000 वेद में जो उपासना कांड के मंत्र हैं वही भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन किया गया है, वो 100 प्रकार के उपनिषद ही भगवान की 100 पत्नियां हैं। अब बची कितना? 16,100 हो गया, 8 बची ना। भूमिरापो नलो वायु खमनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। एक गीता का श्लोक है। 8 प्रकार की प्रकृति।